हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। तो फ्रेंड्स, ये चल रहा है बरसात और बरसात के दिनों में एक केस बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं कि भाई हमारे कूलर में करंट आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। चलिए आज बात करते हैं कि बरसात के दिनों में ज़्यादातर करंट की समस्या क्यों आती है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ रीजंस बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आपके कूलर में करंट आता है। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है मोटर, जो एग्जॉस्ट लगा है वो मोटर शॉर्ट होती है। तो कूलर में करंट आने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, उसमें से करंट लीकेज होने लगता है और लीकेज होने की वजह से वो पूरे के पूरे कूलर में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो पूरी बॉडी जो होती है वो लोहे की होती है, इसलिए। दूसरा जो रीज़न होता है करंट आने का वो होता है पानी वाली मोटर। जी हाँ, पानी वाली मोटर जो होती है वो सील्ड होती है कि सप्लाई सेक्शन होता है वहाँ तक पानी कैसे भी नहीं जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से सील्ड होती है। लेकिन किसी भी रीज़न से अगर वो सील टूट जाती है या वो सील लीकेज कर जाती है तो होता क्या है कि उसके अंदर पानी जाता है, पानी पहुंच जाता है इलेक्ट्रिक एरिया में। जी हाँ, जिसकी वजह से फिर पूरे पानी में करंट आता है। पानी किस में है? कूलर में। जी हाँ, तो कूलर में भी करंट आना शुरू हो जाता है। तो ये होता है दूसरा रीजन। तीसरा रीजन होता है फ्रेंड, जब भी हम कूलर लेकर आते हैं तो उसमें कुछ जॉइंट्स होते हैं जो कि तारों में दिए जाते हैं, क्योंकि तार एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ता है कूलर की वायरिंग के लिए। जी हाँ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके ऊपर टेपिंग की जाती है। कभी कभी वो टेपिंग खुल जाती है, जिसकी वजह से पूरे कूलर में कहीं भी अगर वो टच हो जाता है तो भी आपके कूलर में करंट आने लगता है। तो फ्रेंड, चलिए जानते हैं कूलर में करंट आने से कैसे बचा जाए। तो फ्रेंड्स, पहली जो चीज देखनी है वो आपको ये देखनी है कि आपके जो हनीकॉम्ब पैड है वो प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं या नहीं। क्योंकि समटाइम ये होता है कि हनीकॉम्ब पैड या आपने घास लगाई हुई है तो उसके ऊपर जो पानी गिरता है ना, वो पानी कभी ओवरफ्लो होके हनीकॉम्ब पैड की बजाय मोटर पे गिरने लगता है, जिसकी वजह से मोटर हो जाती है शॉर्ट और फिर उसमें आने लगता है करंट। तो पहले हनीकॉम्ब पैड देखना है प्रॉपर तरीके से लगे हैं या नहीं लगे हैं। बेशक आपका नया कूलर है फिर भी आपको देखना है, क्योंकि नए कूलर मैकेनिक असेंबल करते हैं ना तो वो इतना ध्यान नहीं देते कि हनीकॉम्ब पैड प्रॉपर तरीके से लगे हैं या नहीं लगे, क्योंकि वो ठेके पे काम होता है, वो जल्दी जल्दी ये सारी चीजें करते हैं। तो आपको जरूर ध्यान देना है। दूसरी जो चीज देखनी है वो आपको ये देखनी है कि जितनी भी टेपिंग है, जितने भी कनेक्शन हो रहे हैं आपके कूलर में वो प्रॉपर तरीके से टेप्ड हैं या नहीं, वो बॉडी से टच तो नहीं हो रहे। अगर वो टच होंगे तो भी आपको खतरा रहेगा। तो इसलिए आपको ये सबसे पहले देखना है कि जितने भी कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से टेपिंग है या नहीं और कहीं टच ना हो रहे हो। तीसरी जो चीज देखनी है वो आपको ये देखनी है कि जो पानी वाली पंप है वो प्रॉपर तरीके से सील्ड पैक है या नहीं। उसको चला के देखिए, टेस्टर लगा के देखिए, करंट तो नहीं आ रहा। तो ये चीज देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज जो आपको देखनी है वो ये देखना है कि जब भी आप कूलर के साथ में पानी चला रहे हैं, ऊपर से पानी गिरता है तो आप ये देखिए कि कहीं से जो उसकी छत है वो लीकेज तो नहीं है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि छत में छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बूंद बूंद करके पानी गिरता है और वो मोटर पे ही गिरता है डायरेक्टली आके, जिसकी वजह से भी मोटर आपकी शॉर्ट हो जाती है और आपका कूलर करंट देने लगता है। तो फ्रेंड, ये तो थे रीजन अगर आपके कूलर में आता है करंट। तो फ्रेंड, ये सारी चीजें देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।